मसीह में मेरे प्रियजनों, हम 1 कुरिन्थियों 15 का अध्ययन कर रहे हैं और यह पूरा अध्याय पुनरुत्थान के बारे में है जो हमारी भविष्य की आशा है। कल हमने देखा था कि पौलुस बात करता है अंतिम समय के उद्देश्य और उसके क्रम की, कि कैसे परमेश्वर यीशु के माध्यम से सब कुछ अपने अधीन कर लेगा, कैसे पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य आएगा। अब 29 आयत में पौलुस फिर से एक बार अपनी मूल बात पर वापस आता है कि विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे क्रूस पर मृत्यु के बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। 1 कुरिन्थियों 15:29 से 34 में पौलुस भविष्य की सच्चाई के मद्देनजर हमारे जीवन जीने के रवैये के बारे में बात करता है। किस तरह की सोच के साथ हम यीशु विश्वासियों को अपना जीवन जीना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:29 से 34। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर बड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। यहां 29 आयत में पौलुस कुछ कहता है जिसे कई पढ़ने वाले चक्कर खा जाते हैं। कहता है नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? मरे हुओं के लिए बपतिस्मा, क्या मतलब है इसका? क्या पौलुस ऐसा कह रहा है कि जो आत्मीय जन, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी बिना विश्वास किए अगर मर गए, जो कि सच में है भी, तो क्या मैं उनके लिए बपतिस्मा लूं तो क्या उनका उद्धार हो जाएगा? आप जानते हैं अमेरिका में एक गुट है, समूह है जिनके बड़े ही अजीब से विश्वास हैं। उन्हें मॉर्मोन्स कहा जाता है। उनके सिद्धांत बहुत ही बेतुके और अजीब से हैं। वे लोग बाइबल के साथ एक और किताब को जो उनके प्रवर्तक द्वारा लिखी गई थी, जिसे बुक ऑफ मॉर्मोन्स बोलते हैं, उसे भी मानते हैं वो लोग। अब उनके सिद्धांतों के बारे में तो मैं यहाँ पे बात करने वाला नहीं हूँ, पर यह समूह मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेता है। तो क्या पौलुस यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा उसका कोई उद्देश्य है ही नहीं। पूरी बाइबल में इस बारे में केवल एक ही आयत मिलती है जो कि यहाँ पर है, 1 कुरिन्थियों 15:29। और याद रखिए, बाइबल की केवल एक ही आयत पर हम कोई भी सिद्धांत नहीं बना सकते। अब इस आयत को ध्यान से पढ़ें। इस आयत को समझने की कुंजी है कि पौलुस प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। मैं या हम में बात नहीं कर रहा है। वह यह नहीं कहता हम जो मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, वो ये नहीं कह रहा कि हम लेते हैं। वह अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में कह रहा है, जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं, मतलब अन्य लोग। मतलब पौलुस कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, वह केवल एक तर्क दे रहा है। कुछ थे उस समय जो ऐसा करते थे। कुछ लोग थे जो मरे हुए पूर्वजों के लिए बपतिस्मा लेते थे, यह सोचकर कि उनके बपतिस्मा लेने से उनके प्रियजन जो मर चुके हैं और केवल आत्मा है, यीशु के वापस आने पर जब पुनरुत्थान होगा तो उनका भी कुछ लाभ होगा। पौलुस यहाँ उनकी इस प्रथा का अनुमोदन नहीं कर रहा। वह केवल इतना कह रहा है कि जो ऐसा करते हैं वे पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए ही करते हैं। पौलुस कह रहा है कि जो लोग उसकी शिक्षा को नहीं मानते वे लोग भी शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। इस बात को भी याद रखिए कि बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता। उद्धार केवल व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह और उसके सुसमाचार पर विश्वास करने से होता है। किसी और के विश्वास करने से मैं उद्धार नहीं पा सकता और मेरे विश्वास करने से मेरे पिताजी उद्धार नहीं पा सकते। उसके लिए उन्हें अपने जीवन काल में व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार पर विश्वास कर उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करना था, जो उन्होंने शायद नहीं किया। ऐसे में भला यही है कि उनकी नियति को मैं परमेश्वर की समझ और बुद्धि के ऊपर छोड़ दूं। आगे 30 से 32 आयत में पौलुस पुनरुत्थान के अपने दृढ़ विश्वास और उसके चलते जो वह सेविकाई में जोखिम उठाता है उसके बारे में बात करता है। वह कहता है कि अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो क्यों वह सेविकाई में इतना जोखिम उठा रहा है।
31 आयत में वह कहता है कि अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो उसकी सेविकाई व्यर्थ है, उसका जोखिम उठाना व्यर्थ है। वह कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, मतलब ऐसा है जैसे वह रोज मर रहा है। उस समय सेविकाई करने का अर्थ यह था कि हर समय खतरा। आजकल भी कई बार होता है, हर समय सर के ऊपर तलवार लटकती रहती थी। दूसरे कुरिन्थियों 11 में 23 से 28 आयत में पौलुस बोलता है कि किस प्रकार से उसने यातनाएं सही सुसमाचार की खातिर, सतावर प्रताड़ना सहा उसने 5 बार 39 बार उसने कोड़े खाए, 3 बार उसे बेंत से मारा गया, उस पर पथराव किए गए, 3 बार उसका जहाज तूफान में टूट गया और उसे अपनी अनगिनत यात्राओं में डाकुओं का तो जोखिम हमेशा रहता ही रहता था। वह भूखा रहा, प्यासा रहा, सर्दी गर्मी बिना ढंग के कपड़ों के रहा, कई बार उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। पौलुस पूछता है कि अगर मुर्दे जलाए नहीं जाते, अगर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो क्यों कर वह इतना कष्ट उठाता था। अगर पुनरुत्थान नहीं है तो वह भी खाता पीता ऐश करता और एक दिन मर जाता। पर पौलुस कह रहा है कि वह यह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल दूसरे लेवल के अस्तित्व में प्रवेश है। पौलुस इसके बारे में आगे और बात करेगा, जिस पर हम कल चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पौलुस यह कह रहा है कि हमारे पुनरुत्थान की सच्चाई के मद्देनजर हमारा भविष्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह इसके लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। वह इस जीवन को यूं ही जाया नहीं करना चाहता। वह जैसे भी हो अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाकर उनके जीवन को बदलना चाहता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य और ध्येय था, और यह हमारे खुद के मसीह जीवन के बारे में बहुत कुछ हमें सिखाता है। हम उद्धार पा गए हैं, अब हम पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक रहने वाले हैं, और यह बहुत ही बढ़िया है। यही तो सुसमाचार है, पर हम इसे लेकर स्वार्थी नहीं हो सकते। प्रेम कहता है कि जो आशीष हमें मिली है हम दूसरों के साथ उसे बांटे। यह जीवन केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए जीने के लिए नहीं है। पौलुस को दृढ़ विश्वास था कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और यही विश्वास तो हमारा भी है, और उसे इस बात का भी विश्वास था कि हम भी वापस जिलाए जाएंगे, और यही हमारी प्रत्याशा है। पर क्या फायदा ऐसी प्रत्याशा का अगर हम इस सच्चाई को दूसरों तक ना पहुंचाएं जो इससे अनजान है। आगे 33-34 में पौलुस कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब हम सब यह जानते हैं कि जैसे संगति में आप रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। संगत की रंगत होती है। यहाँ बुरी संगत से पौलुस का आशय क्या है? संदर्भ में अगर हम देखें तो पौलुस पूरी संगत उन लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर द्वारा प्रकाशित सत्य को नहीं मानते, तो जो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। 1 कुरिन्थियों 5:11 में पौलुस ने चेतावनी देते हुए कहा था, यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब विश्वासी कहलाकर व्यभिचारी हो, लोभी हो, मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, यहाँ तक कि उसके साथ खाना भी मत खाना। वहां पौलुस बात कर रहा था अपने नैतिक सुरक्षा के बारे में, पर यहाँ 1 कुरिन्थियों 15:33 में पौलुस बात कर रहा है कि कैसे हमारी नैतिकता हमारे पुनरुत्थान पर विश्वास पर आधारित है। जो लोग यीशु मसीह के क्रूस पर तो विश्वास करते हैं, उसका पुनरुत्थान और उसके द्वारा आई क्षमा और अनुग्रह पर तो विश्वास करते हैं, पर इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी जिलाए जाएंगे। उन्हें इस बात का भी भरोसा नहीं है कि यीशु मसीह वापस आएगा जब हमारा पुनरुत्थान होगा। ऐसे लोग अनुग्रह को जो चाहे वह करने का लाइसेंस मान लेते हैं। वे ऐसे जीते हैं जैसे यीशु कभी वापस आएगा ही नहीं, और शारीरिक मौत ही सब चीजों का अंत है, और वह जैसा चाहे वैसा जीवन जीते हैं। दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, व्यसन में पड़े रहते हैं। आप दुनिया भर में कई ईसाइयों को देखेंगे और पाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने ईसाई कहा, यीशु विश्वासी नहीं, क्योंकि हर कोई जो ईसाई है वो यीशु विश्वासी नहीं होता। तो ऐसे कई ईसाई हैं जो खुद को ईसाई कहते हैं पर सत्य पर विश्वास नहीं है। उनका जीवन इतना बुरा होता है जितना कि कई बार अन्य जातियों का भी नहीं होता। ऐसे लोग यीशु के लिए बहुत बुरी गवाही साबित होते हैं, और अविश्वासियों के विश्वास के आने के राह में वो रोड़ा बन जाते हैं।
ऐसे लोगों के लिए पौलुस कह रहा है 34 आयत में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को, ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कह रहा हूं। कॉमन लैंग्वेज में बेहतर अनुवाद है, होश में आइए जैसे कि उचित है और पाप करना छोड़ दीजिए। आप में कुछ लोग परमेश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूं, होश में आइए। जो आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, कहने को तो विश्वासी हैं पर परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, मानो वे बेहोश हैं और इसलिए उनका जीवन अब भी स्वार्थ में लिप्त है, पाप में डूबा हुआ है। वे वही लोग हैं जो गुटबाजी करते हैं, घमंड में परमेश्वर के दास का विचार करते हैं, पर वे विचार करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा लड़ते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खाते पीते हैं क्योंकि उन्हें वे खाना पसंद होता है। इस बात की परवाह उन्हें नहीं होती कि दूसरे के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उनके खाने पीने की आज़ादी, कुछ भी पहनने की, ओढ़ने की आज़ादी, क्या दूसरों के लिए ठोकर का हानिया कारण होगा? वे प्रभु भोज को एक पार्टी बना लेते हैं। प्रभु के लिए दिए दिए वरदानों का उपयोग वो खुद को अधिक धार्मिक और आत्मिक दिखाने के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं, मंडली में उत्पात करते हैं और अनुशासनहीनता के साथ आचरण करते हैं। आपका रवैया क्या है? क्या आप इस भावना के साथ जीवन जीते हैं कि यीशु वापस आएगा और हम सब मर भी गए तो वापस जी उठेंगे? ये मृत्यु, मौत अंत नहीं है और उसके बाद हम जी उठेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए जिएंगे। हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, काम करना क्या इस सत्य से प्रेरित है कि हमारे ऊपर एक दायित्व है कि हम लोग इस सत्य को जाने और दूसरों तक पहुंचाएं? यह प्रश्न आपको खुद से पूछना है। क्या यह बातें जो अभी मैंने आपसे कही क्या आपको लज्जित करती हैं? क्या यह आपको चुनौती देती हैं? खुद के जीवन को देखिए और पौलुस के, क्या आपका जीवन परमेश्वर सत्य के लिए है या फिर स्वार्थ के लिए? सोचिए और प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, मुझे होश में ला, पाप से निकालकर, मैं स्वार्थ से निकलकर मैं यीशु मसीह में अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन जी सकूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम बात करेंगे कैसे यह पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर वो कैसा होने वाला है और बात करेंगे कि अब शारीरिक मृत्यु हमारे लिए डर का कारण क्यों नहीं है, पर मृत्यु भी हमारे लिए परमेश्वर की योजना की ही सेवा करती है। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक यीशु वापस ना आ जाए। आमीन।